भारत की रसोई सिर्फ खाना नहीं, इतिहास है, परंपरा है और राजा महाराजाओं की शान है। इन मिठाइयों का स्वाद सदियों से महलों की दावतों से लेकर आज की शादियों तक चला आ रहा है। तो आइए जानते हैं भारत की 10 सबसे देसी और शाही मिठाइयों के बारे में, जिनका स्वाद आज भी राष्ट्रीय एहसास दिलाता है। नंबर 10 पर आता है रसमलाई। मुलायम छेने की गोल टिक्कियां, केसर और इलायची से महकती मलाईदार दूध में डूबी हुई रसमलाई को अगर स्वर्ग का स्वाद कहा जाए तो इसमें गलत नहीं होगा। नवाबों की दावतों से लेकर आज के 5 स्टार होटलों तक इसने अपनी शान को कायम रखा है। विदेशी पर्यटक इसे इंडियन चीज केक कहकर चाव से खाते हैं। नंबर 9 पर आता है गुलाब जामुन। नरम रस से लबालब मीठी बॉल्स, जिन्हें देखकर मना करना तो बहुत मुश्किल है। शादी हो, दिवाली हो या कोई भी खुशी का मौका हो, गुलाब जामुन के बिना थाली अधूरी लगती है। कहते हैं मुगल दौर में यह शाही रसोई की खास मिठाई हुआ करती थी। नंबर 8 पर आता है घेवर, जो कि जयपुर की शान है। राजस्थान के जयपुर का प्रसिद्ध घेवर सावन और तीज की शान है। जालीदार, कुरकुरा और ऊपर से केसर मलाई से सजा हुआ। राजपूत शाही परिवार में इसे चांदी के वर्क में सजाया और परोसा जाता था। आज भी विदेशों में रहने वाले भारतीय इसे खास तौर पर मंगवाते हैं। नंबर 7 पर आती है सोन पापड़ी। हल्की, फूली हुई और मुंह में घुल जाने वाली सोन पापड़ी सिर्फ मिठाई नहीं, बचपन की याद है। आज ये दुनिया भर में इंडियन कॉटन कैंडी के नाम से भी मशहूर है। नंबर 6 पर आता है बर्फी। दूध की धीमी आंच पर पककर बनी ये बर्फी महाराष्ट्र की खास पहचान है। पुणे और कोल्हापुर की मिठाई की दुकानों में इसकी खुशबू दूर से ही खींच लेती है। सरल दिखने वाली ये मिठाई स्वाद में बेहद शाही होती है। नंबर 5 पर आती है मथुरा का पेड़ा। कृष्ण नगरी मथुरा का पेड़ा भक्ति और मिठास का संगम है। खोए से बना ये पेड़ा स्वाद में गाढ़ा और खुशबू में लाजवाब होता है। कहते हैं पुराने समय में यह राजकीय भोज और मंदिरों का प्रमुख प्रसाद हुआ करता था। नंबर 4 पर आता है बालूशाही। बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम बालूशाही को देसी डोनट भी कहा जाता है। पुराने समय में राजाओं की शादियों में इसे चांदी की थाली में परोसा जाता था। आज भी बड़े होटलों और एयरलाइंस के डेजर्ट में यह शामिल रहती है। नंबर 3 पर आता है मैसूर पाक। घी से टपकता बेसन और शक्कर का मेल, यही है मैसूर पाक। कर्नाटक की शाही रसोई से निकली ये मिठाई आज पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। कहते हैं यह पहली बार मैसूर के राजदरबार में तैयार की गई थी। नंबर 2 पर आता है अलवर का कलाकंद। दूध को घंटों तक पकाकर बनाई गई दानेदार मिठास, यही है कलाकंद। राजस्थान के अलवर से निकली ये मिठाई पूरे देश में मशहूर है। इसका स्वाद इतना शाही है कि बड़े बड़े सांस्कृतिक भोजों में इसे खास तौर पर परोसा जाता है। नंबर 1 पर आता है चंद्रकला, यानी बिहार की शान। दिखने में गुजिया जैसा लेकिन स्वाद में कहीं ज्यादा भरपूर। ऊपर से चाशनी और गुलाब जल की हल्की सी खुशबू। कहा जाता है कि यह मिठाई प्राचीन मगध के शाही भोजों का हिस्सा रही है। भारत की रसोई सिर्फ खाना नहीं, इतिहास है, परंपरा है और राजा महाराजाओं की शान है। इन मिठाइयों का स्वाद सदियों से महलों की दावतों से लेकर आज की शादियों तक चला आ रहा है। तो आइए जानते हैं भारत की 10 सबसे देसी और शाही मिठाइयों के बारे में, जिनका स्वाद आज भी राष्ट्रीय एहसास दिलाता है। नंबर 10 पर आता है रसमलाई। मुलायम छेने की गोल टिक्कियां, केसर और इलायची से महकती मलाईदार दूध में डूबी हुई रसमलाई को अगर स्वर्ग का स्वाद कहा जाए तो इसमें गलत नहीं होगा। नवाबों की दावतों से लेकर आज के 5 स्टार होटलों तक इसने अपनी शान को कायम